तो इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, रमज़ान की जब पहली रात होती है, सुफ़िदत शयातीन, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। चांद हुआ कि शैतानों को कैद कर दिया गया। और शैतानों को ही नहीं, व मरदतुल जिन्न, सरकश शैतानों को भी, सरकश शैतान, सरकश जिन, व मरदतुल जिन्न, और सरकश जिन्नों को के भी पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। अब थोड़ी सी बात अगर कह दें तो अभी बुरी लग जाएगी। जब जिन्नात सरकश शैतानों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, अब रमज़ान के महीने में जो लड़कियां नौटंकी करें, ओ हा ये आँख फाड़ें, तो 10 थप्पड़ मारो उनके, क्योंकि नौटंकी कर रही हैं, वो ड्रामे कर रही हैं और बेवकूफ़ बना रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि वह मरदतुल जिन्न, रमज़ान का चांद होते ही अल्लाह सरकश जिन्नों के पैरों में भी बेड़ियां डाल देता है, उनको भी खत, उनकी ताकत को सल्ब कर लेता है, छीन लेता है, फिर ये नौटंकी करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि ये शादी कहीं और करना चाह रही है और माँ बाप वहाँ होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ड्रामेबाजी कर रही है। इसको समाज के लोगों को और घर वालों को बहुत गौर से और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है इस बात को। हो सकता है मेरी तकरीर के बाद में कह रहे मौलाना, जिस पे बीतती है वही जानता है। ये तुम्हारा समाज कहता है और तुम कहते हो। हम यहाँ कुरान और हदीस सुनाने आए हैं, तुम्हारी और तुम्हारे समाज में क्या हो रहा है उसको हम नहीं। हमने बेरन टोले की तकरीर में कहा था कि समाज में क्या हो रहा है वो मेरे पैरों के जूतों के नीचे, उसकी कोई हैसियत नहीं। शैतानों को जकड़ दिया जाता है और ये जकड़ना ही का नतीजा है। बताइए, रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में क्या इतने नमाजी दिखाई देते हैं? और ईद के दिन, ये हमारे जुबैर साहब कह रहे थे, मौलाना अगर कोई रात नहीं मिल रही है तो ईद की बासी दे दीजिए। हमने कहा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। मौलाना हो जाएंगे। हमने कहा 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे आप, हमें मालूम है ना तजर्बा। क्यों? क्योंकि ईद का चांद होते ही शैतान छोड़ दिए जाएंगे। फिर डीजे के थापों पर आवाजें चलेंगी, गाने चलेंगे, जोर जोर से लाउड स्पीकर बजेंगे। ये शैतान जकड़ दिए गए, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। कितने नमाजी दिख रहे हैं हर मस्जिद में, देख लो आप। कितनी कुरान की तिलावतें जो रमज़ान में हो जाती हैं दूसरे महीनों में नहीं हो पाती हैं। ये इसी बात का नतीजा है कि शैतान से अल्लाह ताला ने बहकाने और वरगलाने की ताकत को कमज़ोर कर दिया, छीन लिया है उससे। वह मरदतुल जिन्न, और सरकश जिन्नों को भी बेड़ियां डाल दी जाती हैं। और उसके बाद रमज़ान की एक फजीलत क्या है? वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाब, कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। जहन्नम के सारे दरवाजे बंद, वैसे भी सारे दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा शिद्दत हो जाती है, उसमें और ज़्यादा मजबूती के साथ बंद कर दिए जाते हैं। और चौथी खुसूसियत क्या है? वफ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिन्हा बाब, और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। समझ रहे हैं, देख रहे हैं? और वयुनादी मुनादिन या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़िय शर्रि अक़सिर, और एक पुकारने वाला, अल्लाह ताला एक ड्यूटी लगा देता है एक फरिश्ते की। आए फरिश्तों, वो फरिश्ता पुकार कर कहता, आए लोगो, आए बाग़ियल खैरि अक़बिल, आए नेकियों के करने वाले, नेकियों में आगे बढ़। व या बाग़िय शर्रि अक़सिर, और आए गुनाहों के करने वाले, गुनाह से बाज आ जा। कितना मेहरबान है अल्लाह कि उसने एक फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया, वो फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी। रोजाना वो फरिश्ता पूरे रमज़ान पुकारेगा, लोगों से कहेगा, आए नेकियों के करने वाले, नेकियों में आगे बढ़। आए गुनाहों के करने वाले, गुनाह से बाज आ जा। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह इफ्तारी के वक्त, शाम को इफ्तारी के वक्त,
जब बंदा इफ्तार के लिए बैठता है और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है। कितने जहन्नमियों को आज़ाद करता है ये अल्लाह को मालूम, इसकी गिनती किसी को नहीं मालूम। अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है। वकुल्ला, और ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर रात व ज़ालिका कुल्लल लैल, और ऐसा रमज़ान की हर रात के अंदर होता है। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे रमज़ान में हर इफ्तारी के वक्त ऐसा करता है, यानी हर इफ्तारी के वक्त जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है। इसीलिए इफ्तारी के वक्त की दुआ बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। बहुत से लोग घड़ियों पर नज़र डालते हैं, कितना टाइम और रह गया, कितनी देर और रह गई है, और कहीं किसी अच्छी जगह इफ्तार पार्टी हो रही हो तो और घड़ी देखने कितना वक्त रह गया है, कितना वक्त, जबकि वही वक्त है कबूलियत का। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हो, इंतकाल कर गए, उनके लिए तो ये इफ्तारी का वक्त नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। उनको तो दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह तू हर रात जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है, अगर मेरे माँ बाप भी उसके हकदार हैं और जहन्नमी है तो अल्लाह हमारे माँ बाप को भी तू जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, अल्लाह उनको भी तू जन्नत दे दे। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है। ये फजीलत मैंने बताई थी जुमे के खुतबे में, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर जो एक ख़ास फजीलत रखी है रमज़ान की, वो क्या है? शब क़द्र, लैलतुल क़द्र। और ये 5 रातें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29 ये है ताक रातें। जो लोग एतिकाफ में बैठे हैं, हमारे यहां अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही ईद का चांद हुआ और नमाजी लोग जब पता चल गया चांद हो गया या कहीं से खबर आ गई, तो एतिकाफ वालों के पास जाते हैं और फिर उनसे कहते साहब निकलिए, माशाल्लाह अब एतिकाफ हो गया है, अब आप ख़त्म हो गया, चांद हो गया, उनको निकाल देते हैं। जबकि लोगों को निकालने के लिए शरीयत में हुक्म नहीं है, ना अल्लाह के नबी ने कहा है कि कुछ नमाजी उनके पास जाएं और उनको वहाँ से निकालें, क्योंकि एतिकाफ करने वाले के लिए अफजल ये है कि ईद का चांद हो जाने के बाद भी वो रात भी मस्जिद में गुजारे और उस रात भी इबादत करे, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले जो फजर की अजान होगी उस नमाज को पढ़ने के बाद वो बाहर निकले। ये अफजल है, ये बेहतर है, ये सबसे अच्छा है। एतिकाफ करने वाले कहीं गुस्सा ना हो जाए मेरे ऊपर, ये मौलवी एक और मुसीबत डाले दे रहा मेरे ऊपर, क्योंकि रमजान की 5 रातें तो जागने की हैं ही, ईद की रात भी जागने की है, वो भी इबादत की रात है। इतना याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निकल नहीं सकते, फिर सुन लीजिए, मोतकिफ का, एतिकाफ करने वाले का ईद का चांद हो जाने के बाद अपने मोतकिफ से निकलकर अपने घर जाना जायज़ हो गया है, वो जा सकता है, लेकिन अफजल ये है कि ईद की रात भी वो मस्जिद में गुजारे और फजर तक अल्लाह की इबादत में लगा रहे और फजर की नमाज पढ़ के वो अपने घर जाए। ये अफजल है, ये ज़्यादा बेहतर है। जब आप 5 रातें जाग लिए, 10 दिन रह लिए, तो एक रात और जागने में और एक रात और इबादत करने में और अफजलियत का सवाब है, अफजल है, तो ऐसा करने में क्या हर्ज है? ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो रहना चाहते हैं, लेकिन ये पहले पहुंच जाएंगे हाजी और नमाजी लोग, साहब निकलो। बहुत सी मस्जिदों में तो हार और फूल लेके पहुंच जाएंगे, लो माशाअल्लाह साहब फूके डालो, लो अब हो गए जन्नती। अब रमज़ान भर आप नमाज पढ़े ना पढ़ें, लेकिन 10 दिन जो इबादत करने वाले ने फूके डाल दी आपके ऊपर, अब आप सीधे जन्नतुल फिरदौस में चले गए। कहाँ के रस्म और रवाज हमने पाल रखे हैं और एहतिकाफ करने वाले से दम करवाते हैं। लो साहब, बहुत से लोग पानी की बोतलें तक लेके जाते हैं, फूको। मेरे भाई ये सारी चीज़ें बिदात हैं,
बिदात। आप जिस मसलक से जुड़े हैं वो मसलक इन तमाम खुराफातों से बहुत दूर है। हमारे यहां सुन्नत वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतिकाफ करते थे, बल्कि आखिरी साल रमज़ान में जिस मर्तबा आपका आखिरी रमज़ान था उस मर्तबा तो आपने 20 दिन का एतिकाफ किया। लेकिन कोई एक हदीस बता दे कोई आदमी कि एतिकाफ से निकलने के बाद साहबा ने अपने बटन खोले हों, कहा अल्लाह के रसूल ज़रा हमारे ऊपर दम कर दीजिए लीजिए, और अल्लाह के नबी एक तरफ से सबके ऊपर दम करते हो करते चले गए हो, और कहा अल्लाह के नबी ने पानी दम कर दीजिए, और अल्लाह के नबी ने पानी की बोतलों में फूंक मारी हो। जो नबी खाने और पीने की चीज़ों में फूंकने से मना करता हो और ये कहते हो कि खाने और पीने की चीज़ पर फूंकना। बहुत से लोग चाय गर्म है अब ठंडी करके पी रहे हैं, खाना गर्म, मना किया है अल्लाह के रसूल ने। जहाँ फूंकने से मना किया है वो नबी आपसे ये कहेगा कि पानी की बोतलें लेके जाओ और दम करवाओ, पता नहीं कहाँ। अरे ये खुराफातें दूसरों को करने दो। अहले हदीसो तुम तो इन तमाम चीज़ों से पाक व साफ हो, कम से कम अपनी पाकी और सफाई को बरकरार रखिए। आज सोशल मीडिया पर देखिए जो लोग सिर्फ 27 करते थे और 27वीं रात को अपनी मस्जिदें सजाते थे, आज उनके बड़े बड़े मौलवी पाकिस्तान के उलमा और दुनिया भर के उलमा अब आज इस बात पर आ गए और चीख चीख कर कहने लगे नहीं अब रातें तो पांचों ही जागनी चाहिए, 27वीं रात की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। आज उनके बड़े बड़े उलमा ये कहने लगे हैं। गौर कीजिए आप, हम चीखते रहे चिल्लाते रहे, 8 साल 10 साल तक तो मेरा मजाक उड़ाया जाता रहा, ये लोग कल का मौलवी नई नई बातें बताने लगा। मैं चीखता रहा चिल्लाता रहा, औरतों का एतिकाफ घर में नहीं है, औरत का एतिकाफ घर में नहीं कर सकती है। अल्लाह के कुरान की आयत जो है वो आम है, वाकिफून फिल मसाजिद, कुरान की आयत आम है कि एतिकाफ मस्जिद के अंदर है। ये हुक्म मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी है। औरत घर में एतिकाफ नहीं कर सकती है। साहब एक कमरा एक अलग जगह बना ली और मस्जिद में फितना है फसाद है, नहीं। औरत को अगर एतिकाफ करना ही है तो वो अपने शौहर के साथ मस्जिद में करे, भाई के साथ मस्जिद में करे या बेटे के साथ मस्जिद में करे। औरत अकेले भी एतिकाफ नहीं कर सकती है, औरत के लिए उसके घर का महरम का होना ज़रूरी है। और अगर भाई नहीं चाहता है, शौहर तैयार नहीं है या बेटा अपनी माँ के साथ मस्जिद में रहने को तैयार नहीं है तो फिर ना करे एतिकाफ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घर का कोई कोना मुतय्यन कर ले और बैठ जाए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान पढ़ने की रट लगा ले। औरत का एतिकाफ मस्जिद में नहीं है। अगर होता तो कोई एक सहाबिया, नबी अकरम की कोई एक बीबी, नबी अकरम की कोई एक बेटी या 1,44,000 सहाबे किराम में से किसी एक सहाबी की बीवी ने घर में एतिकाफ किया होता। लेकिन घर में एतिकाफ का कोई सबूत है ही नहीं और न किसी सहाबिया ने कभी घर में कोई एतिकाफ किया। अब आकर लोगों ने यहाँ तस्लीम किया, हाँ मौलाना साहब सही कह रहे और एतिकाफ। अब देख लीजिए पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, अब परसों मैं उनकी क्लिप सुन रहा था, उन्होंने भी अब धड़ल्ले से कहा कि इस मामले में अहले हदीस का ही मसलक बिल्कुल ठीक है। गैर मसलक के उलमा आपके जो बातें पहले आप कहते थे और अब कह रहे हैं, अब उनकी तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सही है, यही मसला सही है, औरत घर में एतिकाफ नहीं कर सकती।